शिगरी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पड़ोसी मुल्क भारत में जिस किस्म के दिल दहलाने वाले इमेजेस वीडियो सामने आ रही हैं, लेकिन ये सिचुएशन बिगड़ी किस तरह से। एक वक्त था जब हम ये सुन रहे थे कि भारत में जो है वो सिचुएशन काफी अंडर कंट्रोल थी, लेकिन अचानक से ये क्या हुआ कि 3 दिन के अंदर मिलियन से ज्यादा केसेस जो है वो रिपोर्ट होने लगे। अचानक से क्या चीज खराबी हुई, इस हवाले से आज हमारे आई एम वेरी ऑनर्ड हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिल्ली बेस्ड सीनियर जर्नलिस्ट नॉरिस प्रीतम जी। जिस तरह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहता है, द सिचुएशन इन इंडिया वाज अ डेविस्टेटिंग रिमाइंडर ऑफ व्हाट कोविड कोरोना वायरस कुड डू। जो हमारे अंडरस्टैंडिंग थी कि जहां पर इंडिया में काफी चीजें कंट्रोल में आ चुकी थी, इवन फरवरी के महीने तक नॉरेज जी कहा जा रहा था कि जो केसेस नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उनकी तादाद जो है वो गिर कर 11,000 तक पहुंच चुकी थी। जी आपके ही हेल्थ मिनिस्टर ने भी कहा कि भाई ये तो इंडिया वाज इन द एंड गेम ऑफ द पेंडेमिक। व्हाट वेंट रॉन्ग, मिसमैनेज किधर से हुई चीजें? अलीना जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं बोलूँ, और आपने पड़ोसी देश होने के नाते हमसे कम से कम पूछ रहे हैं इस बात को। देखिए, जैसे कि आपने खुद फरमाया है कि फरवरी के महीने में अगर देखा जाए तो 28 फरवरी को सिर्फ 15,000 लोग रोज के अफेक्ट हो रहे थे, और वो इतने बड़े मुल्क की इतनी बड़ी आबादी में 15,000 कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं था। और जैसा कि आपने खुद बोला, सिचुएशन वॉज अंडर कंट्रोल, हमारी काफी हद तक अपने हाथ में था। मार्च में ये बढ़ के 24,000 हो गई, जो तब भी गनीमत थी। लेकिन अगर आप देखें कि अप्रैल पहली और 10-15 के बीच में 2-3 ऐसी बड़ी बड़ी चीजें हुई जिससे ये नंबर बहुत बढ़ गया और एकदम से हालात जो थे वो बेकाबू हो गए। सबसे पहले देखिए, कुंभ का मेला जो है, जिसमें लाखों लोग, 40 लाख लोग, 50 लाख लोग एक हफ्ते तक वहां नहा रहे हैं गंगा के किनारे, ऋषिकेश नदी में बह के। अब अगर ये देखिए कि 40 लाख लोग जमा हों और एक तरफ हम कह रहे हैं 2 गज की दूरी हो और मास्क लगाइए, और वहां 40 लाख बिना मास्क के घूम रहे हैं, तो आप अंजाम समझ सकते हैं अपने आप ही क्या होगा। एक तो वो हुआ, और वो क्योंकि उसको हुकूमत के पास भी अगर देखा जाए तो कहना तो बहुत आसान है कि कुछ नहीं करा, लेकिन हुकूमत को चलाने के लिए उसको सब कुछ देखना पड़ता है। इसके पीछे सबसे बड़ी चीज थी वो एक जो मजहबी तरीका है, जिसका वो था, सबब था कुंभ का मेला, जिसमें लाखों लोग नहा रहे हो, उसको आप रोक नहीं सकते। उसको रोकने का मतलब है कि बलवा हो जाएगा। और मतलब ये समझ लीजिए कि मक्का में जाके हम बोले कि बस अब बंद कर दो, वो हो ही नहीं सकता, वो वाली बात थी। नहीं नहीं, बिल्कुल वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स लोगों के जी, बीच। रिलीजियस सेंटिमेंट को आप नहीं रोक सकते। और दूसरी चीज जो थी वो इलेक्शन से बंगाल में, है ना। अब उसमें जा जाके हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दोनों जा रहे हैं बिना मास्क के, लाखों लोगों को वो तकरीर कर रहे हैं और बोल रहे हैं मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि देखिए कितने लोग आए हैं। इससे मैसेज क्या मिल रहा है, इससे मैसेज क्या मिल रहा है आवाम को, कि सब कुछ ठीक है। सब कुछ अगर बेहतर हो गया है, बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर खड़ा होके बोल रहा है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इतनी भीड़, बजाय ये कहने के कि मेहरबानी से मत आइए, अपने घर रहिए, मैं ऑनलाइन करूंगा, उन्होंने जो ये दोनों लोगों ने जो ये बातें बोली, दोनों लीडर्स ने, उससे लोगों को ये लगा कि खतरा इतना जबरदस्त नहीं है, या तो फिर टल टल गया गए है। हैं, हाँ। हालांकि जो पढ़े लिखे लोग थे, अगर देखें भारत के अखबारों में बातें हो रही हैं आपस में, सोशल मीडिया में चला जा रहा है कि क्यों नहीं रोक रहे, क्यों नहीं रोक रहे। लेकिन जो एक आम जो तबका होता है, जिसे कम पढ़ा लिखा होता है, या बहुत ही जिसके दिमाग में रिलीजन का भूत सवार होता है, उसको कोई परवाह नहीं थी, और वो सब लगे हुए। और साथ ही जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन था, अब चीफ मिनिस्टर जो है, जहाँ पे ये हो रहा था ये कुंभ मेला, वो उत्तर प्रदेश यानी यूपी में, वहाँ जी। का चीफ मिनिस्टर खुद एक अपने आप में बड़ा कुंभ में और इस सब में यकीन रखने वाला आदमी है। अगर वो सब ये कर रहा हो तो उसके अफसरान जो थे, दिली दिल में उनको लग रहा था गलत हो रहा है, लेकिन वो नहीं कुछ कह पा रहे थे, कम से कम ओपनली नहीं कह पा रहे थे। उसकी वजह से ये हुआ कि अप्रैल 1 में, फर्स्ट को, जहाँ सिर्फ 81,000 लोग अफेक्ट हो रहे थे, अप्रैल 10 को 1.5 लाख बढ़ गया था वो चढ़ के। और उसके बाद इस वक्त आज के हालात ये हैं कि 3 लाख से ज्यादा लोग रोज अफेक्ट हो रहे हैं। इफेक्ट हो तो रहे हैं। ये जो 15-20 दिन में, एक महीने का हुआ था, उसमें ये सब कुछ खेल हो गया। और दूसरी बात ये है कि जहां तक तैयारियों की बात है, तो इतना बड़ा मुल्क है हमारा भारत, और उसमें हेल्थ सिस्टम जो है
वो हमारा कभी भी बहुत अच्छा नहीं था, हमारा हेल्थ का बजट इतना अच्छा नहीं है। एंड ये आज की बात, अनफॉर्चुनेटली ये हम पाकिस्तान के भी लिहाज से कहते हैं, और बल्कि ये ग्लोबली भी हेल्थ बल्कि केयर हाँ, निजाम पर जो है वो टॉप प्रायोरिटी तो रहा ही नहीं। मतलब चाहे आप रहे ही नहीं, है ना, इस पेंडेमिक है को ना। देखते हुए आप इस पर फोकस करने की जरूरत है। अब लोगों को अंदाजा भी हो रहा है कि आपकी स्टैंडिंग इस वक्त किधर है। अब हमारी आंखें खुल रही हैं, आंखें खुल लेकिन रही अब है। बहुत देर हो गई है। मुझे याद है आज से 20-25 साल पहले भी जब हम किसी अस्पताल में जाते थे, चाहे रिपोर्टिंग करने जाएं या किसी अपने मरीज को देखने जाएं, तो अक्सर हम ये देखते थे कि बाहर से आदमी अपनी आईवी की बोतल, इंट्रावेनस की बोतल, ड्रिप लेके खुद चला आ रहा है। चला आ एक रहा है। एक बेड, एक ही बेड पे दो दो आदमी लेटे हुए हैं। ये हालत थी। लेकिन उस वक्त एपिडेमिक नहीं थी, ये पेंडेमिक नहीं थी। पेंडेमिक नहीं उस थी। वक्त इलाज फिर भी हो जाता था। इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये बीमारी ऐसी है जिसका इलाज भी नहीं है हमारे पास। अब ये मंजर है जैसे कि बस कब्रिस्तान बना हुआ है शहर, बिल्कुल। खासतौर से दिल्ली में सबसे ज्यादा इस वक्त बुरी हालत है, जहाँ अस्पताल नहीं है। अस्पताल अगर किसी को मिल भी गया तो ऑक्सीजन नहीं है। आधे आधे एक एक घंटे के दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में, सर गंगाराम हॉस्पिटल में 25 लोग मरे हैं कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं थी। कल आज सवेरे न्यूज आई है कि द्वारका करके एक दिल्ली शहर में एक छोटी सी एक जगह है, वहां पे गोल्डन जयपुर करके हॉस्पिटल है, 20 आदमी वहां मर गए क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी। लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं। शाम को अगर आप जाएं इधर शमशान घाट जहाँ होता है, जहाँ पे हिंदू लोग अपनी बॉडीज को, मरे हुए लोगों को जलाते हैं, जी। वहां पे जगह नहीं है, लाइन लगी हुई है। वहां पे मॉर्चरी के बाहर लाइन लगी हुई है। लोगों को जो जो प्रोटोकॉल कहता है कोविड का कि उसको जिप में लपेट के, प्लास्टिक में लपेट के जिप करके रखे हैं मॉर्चरी में, कपड़े में रख रहे हैं क्योंकि उनके पास वो भी नहीं है। और ये कौन कौन हो गया से, कि नॉरिश जी, दिल्ली इज द मोस्ट अफेक्टेड राइट नाउ, जी द जी मोस्ट जी अफेक्टेड जी सिटी। इसके जी अलावा जी, किन किन शहरों में सूरत हाल इस वक्त अबतर बताई जा रही है? महाराष्ट्र में, बॉम्बे में बहुत बुरी हालत है, आज केरला में, कर्नाटक, मतलब ये देखिए कि सभी जगह है, ये सभी जगह बुरी हालत है। और जहां तक ये जो मैंने आपको नंबर आंकड़े बताए कि 3 लाख से ज्यादा और 1.5 लाख, ये वो है जो सरकार हुकूमत खुद मान रही है। ये सोचिए कि उस उन जगहों में, छोटे शहरों में, कस्बों में, गाँव में, जिनका कुछ कनेक्शन ही नहीं है बाहर की दुनिया से, वहां क्या हालत होगी, जिनका कोई हिसाब नहीं है। ये तो वो है जो सरकार की तरफ से गए, हॉस्पिटल में नाम दर्ज हुआ, डेथ सर्टिफिकेट मिल गया, ये वो आंकड़े हैं। अगर मैं 3 लाख बता रहा हूँ तो इससे कहीं ज्यादा होंगे जो गांव देहात में और छोटे कस्बों में होंगे, एब्सोल्युटली, जिनका बड़ा कोई मच ऑफ पता इट गोज अंडर रिपोर्टेड ना। अब जी, अंडर अपने भी रिपोर्टेड, लिहाज से यस। यही बात कर रहे होते हैं कि जो जी केसेस रिपोर्ट होके सामने नजर आते हैं, जिनकी तादाद 5,000 से थोड़ा ज्यादा है डेली के केसेस में, कितना कुछ तो अंडर रिपोर्टेड है देही इलाकों के, आपने जिस तरह जी जिक्र किया। बट नौरज जी, पाकिस्तान से अगर जरा मैं सिचुएशन का मवाजना नहीं, लेकिन पाकिस्तान में जो सूरत हाल हमने देखी गुज़िश्ता साल, जब ये जी हिट किया कोविड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो पाकिस्तान ने फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, और एक साल के अरसे में जहां पर हमारे यहाँ के वजीर आजम इमरान खान साहब ने स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए, वर्ल्ड वाइड चले, उसको सराहा भी गया कि बड़े अच्छे मूव्स थे। ऑल्दो छोटे छोटे स्टेप्स लेकर किया, लेकिन सिचुएशन को थोड़ा अंडर कंट्रोल करने में काफी हद तक वो मूव्स बेहतर साबित हुए। अब इंडिया में भी लॉकडाउन इम्पोज किया गया लास्ट ईयर, जी जो उसके इफेक्ट्स रहे वो भी मैं जरूर जानना चाहूंगी। और इस वक्त लॉकडाउन इस वक्त इंडिया में कहाँ कहाँ नजर आ रहा है, और अब क्या, क्योंकि आपने जिस तरह से कहा कि एक तो वो फेस्टिवल था और दूसरा बंगाल के अगर इलेक्शंस थे, जहां पर लीडरशिप अगर टॉप लेवल पे अगर खुद ही जी एसओपीज की खिलाफ वर्जी और खिलाफ वर्जियां हो रही हो, तो फिर आवाम को एक मैसेज जो है वो बड़ा नेगेटिव जाता है। तो अभी लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है वहां पर? देखिए, अब हम एक बारी, लॉकडाउन एक ऐसा अल्फाज हो गया है जिसको बोलते ही रूह फना हो जाती है सबकी। तो लोग लॉकडाउन नहीं बोल रहे, अब रिस्ट्रिक्शंस बोल रहे हैं हम उसे, अच्छा। कि 4 बजे ये नहीं होगा, 9 बजे, लॉकडाउन के नाम से लोग भागने लगते हैं। ये देखिए कि हर बड़े शहर में, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे बम्बई हो, चाहे कलकत्ता हो, गांव देहात से लोग काम करने जाते हैं, और जैसे ही आप बोलते हैं कि लॉकडाउन है, वो अपना बोरिया बिस्तर लेके अपने गांव वापस जाते हैं, जिनको माइग्रेंट बोल रहे हैं, जो बुरा हाल हुआ था। अभी भी हो रहा है वो, लेकिन हमने उसको लॉकडाउन नहीं बोला है। दिल्ली का अगर मैं आपको मिसाल दूं, तो पिछले 2 हफ्ते से उसमें लॉकडाउन की सूरत हाल थी, बट उसको लॉकडाउन नहीं बोल रहे थे, रेस्ट्रिक्शन बोल रहे थे। आज जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, उन्होंने 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया। अब 5-8 मई तक फिर रेस्ट्रिक्शन रहेगी, सवेरे से रात तक लोग नहीं निकलेंगे, खाली जरूरत पे निकलेंगे। अब उसको लॉकडाउन की प्रॉब्लम ये होती है कि आपने लॉकडाउन तो कर लिया, 1 हफ्ते रोक लिया, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन हो गई, लोग रुक गए, लेकिन
रोजी रोटी कमाने का क्या हाल होगा वो देखिए। दुकानें बंद हैं, जो लोग काम करते हैं, छोटे होटल बंद हैं, जो ढाबों में काम करते हैं वो क्या करेंगे, डेली वेजेस जो हैं यहाँ से भी वही उनकी बड़ी तबके ने प्रॉब्लम। आवाजें उठाई थी, भाई कब तक बंद रखेंगे, बिल्कुल क्या है, किस तरह बिल्कुल, से कब तक बंद रखेंगे, नहीं तो फिर उसका वे फॉरवर्ड फिर है क्या ना? तो क्या कर रहे हैं वहां पर? इस वक्त जो वे फॉरवर्ड है वो मतलब मेरा ख्याल है किसी को भी समझ में नहीं आ रहा, बस अल्लाह के नाम पे चल रहा है सब कुछ। ये हालत हुई हुई है। ये देखिए कि लोग जो पहले सवेरे व्हाट्सएप वगैरह पे गुड मॉर्निंग मैसेज और जोक क्रैक करते थे, आज सबसे पहले उठते ही पूछते हैं ऑक्सीजन कहाँ मिल रही है, हॉस्पिटल कहाँ है, बेड कहाँ है, दवाई का नाम बता दो। यही मैसेज हम एक दूसरे को भेज रहे हैं। और जो बहुत ज्यादा अनलकी है या बदनसीब है, उनका मैसेज आ रहा है मेरे अंकल की डेथ हो गई, मेरी माँ को बीमार है, मेरी बहन बीमार है। ये सब चल रहा है। सूरत हाल बेहद खराब है, बदतर हुई हुई है ना। तो इसलिए लॉकडाउन से कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि हुकूमत देर से जागी है। अब सबसे बड़ा मुद्दा जो हुआ है, दिल्ली के अस्पतालों में आधे घंटे एक एक घंटे की ऑक्सीजन बची है सिर्फ। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी है इंडिया में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको उस वहां से प्लांट से लाने की प्रॉब्लम हुई हुई है। बड़े बड़े जो कंटेनर्स, क्योंकि छोटे सिलेंडर में नहीं आती है, जो साइकोजेनिक बड़े बड़े कंटेनर्स उसमें आती है। अभी हमने सिंगापुर से वो मंगाए हैं कंटेनर्स, जो ओके। उड़ीसा एक जगह है वहां गए, जहाँ पे गैस बनती है, वहां से सड़क के जरिए ट्रक से दिल्ली और जहां जहां भी जरूरत है वहां पे आएगी, वहां से वो सिलेंडर्स में जाएगी। इसमें मुझे लगता है कि 3-4 दिन और लग जाएंगे, मुझे और लगता दिन है। लग जाएंगे। यूएस से भी आ रही है, हमने मिडल ईस्ट से भी मांगे हैं ये कंटेनर। तो 3-4 दिन के बाद कम से कम मुझे लगता है जाती तौर पे कि ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम है वो किसी हद तक हल हो जाएगी। राइट। लेकिन इस वक्त, जी। लेकिन ये जो आगे आने आगामी जो 2-3 दिन है, ये बहुत खराब है दिल्ली के लिए कम से कम।